महत्वपूर्ण खबरों की इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस मुद्दों पर सबसे ज्यादा बहस देखने को मिल रही उनमें से एक है धर्म के आधार पर आरक्षण की बात। आज लालू यादव ने मुस्लिमों को आरक्षण मिलने की वकालत की तो भाजपा ने विपक्षी गठबंधन पर जोरदार तरीके से हमला बोला। पीएम मोदी ने लालू यादव के बयान के बाद से कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए। इसी मुद्दे पर आरजेडी कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है तो भाजपा ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से जनता के सामने रखा है। लोकसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सियासत तेज होती जा रही है। मंगलवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के एक बयान के बाद से ये बहस और तेज हो गई। दरअसल लालू प्रसाद ने मुस्लिम आरक्षण का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। मिलना चाहिए मुसलमानों को। लालू यादव की मुस्लिम आरक्षण की मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इससे इंडी गठबंधन की मानसिकता पता चलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस तो ओबीसी कोटे में डाका डालकर मुस्लिमों को आरक्षण देना ही चाहती है। उनके साथी दल भी इस मसले पर समाज को बांटने वाले बयान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। मुस्लिमों को पूरा आरक्षण देने की बात पर भाजपा भड़क गई है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जिन आशंकाओं को व्यक्त कर रहे थे वो पूरी सच साबित होती दिख रही हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि पूरा का पूरा आरक्षण का क्या मतलब है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लालू प्रसाद यादव के बयान को आरक्षण की व्यवस्था में सेंधमारी बताया है। जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाँ मिलना चाहिए पूरा का पूरा। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता। ये भारत के विभाजन का कारण बना था और हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो देश के विभाजन का कारण बनेगा। उधर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने धर्म के नाम पर आरक्षण की मांग को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि लालू यादव मंडल आयोग की अनुशंसा के खिलाफ बोल रहे हैं और उनका बयान पिछड़ा विरोधी है। लालू यादव जी मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मंडल कमीशन ने हिंदू और मुसलमान में जो एजुकेशनली और कल्चरली बैकवर्ड हैं उनके आरक्षण की व्यवस्था की है, ना कि धर्म के आधार पर। मुझे अफसोस है लालू यादव का ये वक्तव्य पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ। दरअसल इंडी गठबंधन बार बार भाजपा पर संविधान बदल देने का आरोप लगा रहा है। पलटवार करते हुए भाजपा ने कांग्रेस की नीयत और इरादे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्नाटक में धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरने की भाजपा ने कोशिश की है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पिछड़ों, वंचितों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। आरक्षण के मुद्दे पर चुनावी तपिश के बीच लालू यादव के बयान से पूरा इंडी गठबंधन फंसता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज के इस बड़े चुनावी मुद्दे पर हम भी करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी, धर्म के नाम पर आरक्षण, वोट बैंक पर नजर। क्या अपने आप में धर्म के नाम पर आरक्षण वोट बैंक को साधने की कोशिश है? और इस विषय पर बात करने के लिए तीन खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। विजय शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा सूरज मंडल जी जो कि आरजेडी समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सूरज मंडल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आपको लगता है क्या लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी के तरीके से आज एक ऐसा बयान दिया जब वोटिंग चल रही थी और वोटिंग खत्म होते होते वो अपने बयान से उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन मंशा तो साफ हो ही गई कि साहब आप चाहते क्या हैं, वो बात तो आई गई और बड़ा राजनीतिक मसला भी बन गया, मुद्दा भी बन गया।
देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि मंडल कमीशन की अनुशंसा क्या। मंडल कमीशन में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में हिंदू भी है और मुसलमान भी है, जिसको पसमानदा मुसलमान कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि ये सवाल कौन उठा, कितना भी चाहकर इस पूरे चुनावी रणनीति को हिंदू मुसलमान करने में जुटी हुई है भाजपा, लेकिन पिछड़ों के, दलितों के और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म कौन कर रहे हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं। जाति जनगणना भाजपा उसके विरुद्ध है, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा इस देश को कि किस वर्ग का क्या स्थिति है। दूसरी बात, एक जो लैटरल एंट्री इन्होंने लाया है सिविल सर्विसेज में, आपको पता होना चाहिए कि लैटरल एंट्री में एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी नहीं है। ये पूरी की पूरी सवर्ण और वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर से लाया गया। मैं तीसरी बात, मेरी बात समाप्त हो जाने प्लीज। और तीसरी बात यह है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो लाया गया है, आपको मैं बता दूं, ये इसका मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा जो आरक्षण है वो एक ही समुदाय यानी सवर्ण समुदाय के लिए है, जाति के आधार। लेकिन इसके बावजूद पूरे देश में आप देख लीजिए, जितने बड़े संस्थाएं आपने पहले निजीकरण कर दिया। सूरज जी देखिए, सुनिए सूरज जी, आपने जो बात कही वो बात बहुत वैलिड है। मंडल कमीशन की सिफारिश क्या थी? किस प्रकार के पिछड़े हुए तबके को इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था में शामिल करना था। लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण हो, विरोध बीजेपी इस बात को लेकर कर रही है। और आज जब उन्होंने, लालू प्रसाद जी ने कहा तो अपने आप में कहा ना पूरा आरक्षण, तो बात ये निकल के आ रही है ना। जी देखिए, भाजपा ने आरक्षण ही समाप्त कर दिया। जब प्राइवेटाइज आप कर दिए तो आरक्षण, अभी तो आरक्षण चल रहा है सर, अभी तो आरक्षण चल रहा है। विजय जी वो कह रहे हैं कि भाजपा ने आरक्षण ही समाप्त कर दिया। आप पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब आप अभी कर दिया और करने भी वाले हैं। ठीक है सूरज जी, मैं आता हूं आपका। विजय जी, आवाज नहीं सुनेगी। विजय जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अभी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। जी नमस्कार, मैं बताना चाहता हूँ ये भ्रामक हास्यास्पद बातें, झूठी बातें कर रहे हैं टीवी चैनल के ऊपर बैठ के, और ये देश को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कह दिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर भी यहाँ आ जाए तो संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब रही आरक्षण की बात, आरक्षण में आज आपने देखा होगा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लालू यादव जो है वो सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, वो पार्टी के सुप्रीमो हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मुस्लिमों को सारा का सारा आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये दलितों के, पिछड़े और जितने शोषित हैं सबके आरक्षण को हड़पना चाहते हैं। 2004 में भी इन्होंने आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश की थी, जो माननीय वहां के जो अविभाजित जो आंध्र प्रदेश था वहां की हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था। तो समय समय पे कह रहे, इनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए कि हम बहुसंख्यकवाद को खत्म करेंगे। दूसरी आप बातें देखेंगे कि अल्पसंख्यकों को खाने की आजादी देंगे, पहनने की आजादी देंगे। क्या आजादी देंगे? आज आजादी नहीं है क्या? आज कोई वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, कपड़े पहनो, जीन्स पहनो, क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये वहां बीफ कटवाएंगे सड़कों के ऊपर, जैसे इनके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता काटते हैं। तो इनके जो युवराज हैं वो बोलते हैं हम सेंसर करेंगे। आप मुझे बताइए, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इतने सारे प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कभी ऐसा सर्वे कराया क्या जो जातिगत? हम कहते हैं हमारा है ज्ञान, गरीब, युवा, आदिवासी, नारी, तो इसमें सब आ जाते हैं। तो धर्म के आधार पर किस लिए देना? ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद। हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि चुनाव के बीच में आज जब वोटिंग हो रही थी, लालू प्रसाद यादव का बयान आना ये अपने आप में उस मसले को और ज्यादा तूल सीधे तौर पे देता है जो सबसे बड़ा सियासी मसला और मुद्दा बना हुआ है इस समय चुनाव में? हर्षवर्धन जी। जी, आप सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे? सर, मैं कह रहा हूं कि आज वोटिंग के समय लालू प्रसाद यादव का बयान आना मुस्लिम आरक्षण को लेकर, इसने तो एक तरीके से पूरे बहस को और बड़े स्तर पे हवा दे दी है, क्योंकि लगातार इसको लेके ही खेमेबंदी हो रही है इस पूरे चुनाव के समय। देखिए, मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते आ रहे थे कि मैंने उनको बेनकाब कर दिया। अब अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद से लड़ाई का जिक्र है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉज की बात करता है, तो जाहिर है वो मुस्लिम के पर्सनल लॉज की बात करता है। और शाह
बानो जिस तरह से हुआ है तो देश जानता है कि कांग्रेस सरकार क्या क्या कर सकती। अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जिस तरह से बताया कि राहुल गांधी की तो इच्छा ये थी कि राम मंदिर कभी बने ही नहीं, उसको किस तरह से वो रोकना चाहते थे। इस सब के बीच में जब लालू प्रसाद यादव कहते हैं तो उसको समझना चाहिए प्योर मुस्लिम पोलराइजेशन की कोशिश है। अब कोई ये कह सकता है कि भाई वो तो एंटी बीजेपी पढ़ता है, लेकिन ये हर कोई जानता है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी 2019 में, नॉट अ सिंगल सीट। और इस बार भी वो मुश्किल, उनको यह भी लगता है कि AIMIM और जनता दल यूनाइटेड को अगर मुस्लिम वोट थोड़ी संख्या में भी गया तो उनके लिए इस बार भी शून्य हो जाएगा। और सिर्फ ये एक बिहार का मसला नहीं है, पूरे देश में मुस्लिम वोटों का एकजुट ध्रुवीकरण और हिंदू मतों को जातियों में बांटना, इसकी कोशिश लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। लालू प्रसाद यादव कोई सामान्य नेता नहीं है, बहुत शातिर चतुर राजनेता हैं, उनको राजनीति बहुत अच्छे से आती है, इसीलिए तीसरे चरण के मतदान के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। बिल्कुल सूरज मंडल जी, क्योंकि मेरे पहले सवाल के जवाब में आपने वो चीजें गिनाई जो बीजेपी ने की हैं या वो करने की मंशा रखते हैं, लेकिन मैं फिर आपसे वही सवाल करता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी का ये जो बयान है, क्या पार्टी वो अभी भी उसके साथ खड़े नजर आते हैं? और आप एक राजनीतिक चिंतक के तौर पे आपको लगता है कि जिस तरह उन्होंने कहा पूरा का पूरा मतलब धर्म के आधार पर आरक्षण, क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, देखिए ये बहुत ही स्पष्ट रूप से समझना होगा कि ये जो सारा का सारा, ये जो पूरा का पूरा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से उस बयान में नहीं। ये जो पोलराइजेशन की बात है, पोलराइजेशन, मुस्लिम पोलराइजेशन से राजनीतिक रूप से किसी को लाभ नहीं होने वाला है। लाभ होने वाला है हिंदू पोलराइजेशन से भारतीय जनता पार्टी को। और जो बात ये पिछड़े की कर रहे हैं, उससे चुराने की, मध्य प्रदेश में पिछड़ों के आरक्षण में हिजड़ों को दिया गया, वहां से काट दिया गया, उनकी जो तादाद है उससे बिल्कुल आधी कर दी गई शिवराज चौहान के समय में भी। और ये तमाम राज्यों में इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, और अभी हमारे पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि क्यों जाति जनगणना कराई जाए। जाति जनगणना कराई जाने वाली पहली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन और मंडल कमीशन दोनों की अनुशंसा है पार्लियामेंट का। 2011 में सर्वसम्मति से यह फैसला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है। तो आप जाति जनगणना से भाग रहे हैं। आप पिछड़ों को जो न्याय मिलना चाहिए, और जो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस के जो घोषणा पत्र की बात हो रही है उसमें बड़ी शब्द जो है वो न्याय की बात, जस्टिस की बात, और जस्टिस की बात को समझना चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी जो स्थिति है इस देश में, ये एक बड़ा तबका जो है वो हैव नॉट से, उनको उनका जो हिस्सेदारी है नहीं मिल रहा है। और अगर उसकी बात हो रही है, आप उसको जगह हिंदू मुस्लिम में करना चाहेंगे, तो वो मैं नहीं समझता हूं कि वो किसी और पार्टी की मंशा है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सूरज मंडल जी, आपने मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन वक्त की बड़ा मर्यादा होती टेलीविजन डिबेट में। विजय शर्मा जी, क्योंकि सूरज मंडल जी साफ तौर से ये कह रहे हैं कि आप पिछड़ों को और वंचितों को उनका हक नहीं दे रहे, इसलिए उन्हें इस प्रकार की एक राजनीति की लकीर खड़ी करनी पड़ रही है जो इस पे आपको दिक्कत हो रही है। विजय जी, मैं सूरज मंडल जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम क्या नारा था? MY, मुसलमान और यादव। तो उसको कोई भूल सकता है क्या? नहीं, गलत। दूसरी ये बातें करते हैं इनके गठबंधन के कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के आप देखिए 7 मार्च 1914 को क्या लगती है आचार संहिता, और 6 मार्च को कुछ घंटे पहले देश में 123 प्रॉपर्टी, जिसमें लुटियंस जोन की आपका मिंटो रोड, लोधी रोड, कनॉट प्लेस, 123 प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड को दे दी जाती हैं। अब उस टाइम क्या था? लालू यादव जी सहयोगी पार्टी थे कांग्रेस की। तो इनकी तो मानसिकता नहीं, इनके तो जो कर्म है, जो इन्होंने कुकर्म कर रखे हैं, इनके सामने है। तथ्य के आधार पर बोल रहा हूं मैं। तो ये तो कहते हैं लालू जी ने ऐसा नहीं बोला। ये बताएं कि मैं वो झूठ बोल रहा हूं तो बताओ। कुछ घंटे पहले शासन का आदेश आता है कि ये 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी जाती है। आप गलत बोल रहे हैं सूरज जी। मैं आता हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास में, मैं आ रहा हूं आपके पास में। चुनौती देता हूं, आप लाइए जी। मैं गलत बोल रहा हूं, लाइए 123 प्रॉपर्टी ना दी हो। इस तरह से प्रोपेगेंडा और झूठ बोलना तो भारतीय जनता पार्टी आप मुझे बताइए, दिखाइए। बात है। ठीक है, तुष्टिकरण की एक बड़ी बहस है। हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि तुष्टिकरण की इस बड़ी बहस में ऐसे कई उदाहरण दोनों तरफ से निकल के आते हैं जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन मौजूदा समय में 2024 की चुनौती में यह मामला एक गंभीर मामले के तौर पर, गंभीर बहस के तौर पर पोलराइजेशन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? आपको लग रहा है कि इस प्रकार की एक जमीनी एक स्थिति भी दिखाई पड़ रही है?
निश्चित तौर पर दिख रही है। और देखिए, जब ये चुनाव शुरू हुआ था तो विकास का मसला था, भ्रष्टाचार का मसला था, राम मंदिर का मसला था, लेकिन जिस तरह से चीजें सामने आई और अब ये साफ साफ दिख रहा है कि इस चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम अपीजमेंट, और ये चुनाव बहुत हद तक कम्युनल लाइंस पर चला गया है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है। किसी भी चुनाव के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीतिक दल ये कर रहे हैं और जनता उन लाइंस पर वोट करती हुई दिख रही है। ये तो बड़ी आसानी से कहा जाता है ना कि भाई भाजपा है तो उसको मुसलमान वोट नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी शायद अब लगने लगा है कि जितनी वो कोशिश कर रहे थे उसके हिसाब से मुसलमानों का वोट उनको नहीं मिलने जा रहा है। विपक्षी पार्टियां जातियों में बांटकर उसको और कमजोर करना चाह रही हैं, और शायद यही वजह है कि अभी जो तीसरे चरण आते जो चुनाव पहुंचा है वो पूरी तरह से ध्रुवीकरण का चुनाव हो गया है, मुस्लिम अपीजमेंट का चुनाव। बिल्कुल हो, तो ये अपने आप में एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है, और इस लोकसभा चुनाव के बीच में इस प्रकार के बयान एक बड़ी चुनावी मुद्दा भी बनता दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। तो अपने आप में एक बड़ा मसला जिस पर आज दिन भर सियासी बहस ही नहीं हुई, बल्कि अब ये आने वाले चरण के लिहाज से भी एक बड़ा मामला बन गया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।